हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। जल्दी से जितने भी दोस्त हैं जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज रहते हैं उस दिन के। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। चलिए, ये जो आपका सेशन है डियर, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं वो सभी के लिए, चाहे वो टीचिंग के क्षेत्र में हो, एसटेट, यूपी टेट, सीटेट, या फिर आपका वनडे एग्जाम्स एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, या फिर आपके एनडीए सीडीएस यानी डिफेंस के एग्जाम हो, सारे एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लेट स्टार्ट द सेशन डियर। और डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, तो कल जब उभरोगे ना तो सबसे अलग निखरोगे, याद रखिएगा। हमेशा जब तक आप मेहनत करते हैं जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, उसके साथ अपने मेहनत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है अगर एक बार निकल गया ना दोस्त, तो जो मेहनत आप कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा और दोबारा आपका समय वापस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जहां पर भी मेहनत कर रहे हैं उसमें डूब कर मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ उस काम में लग जाइए, क्योंकि जब आप जिस दिन सफल होंगे ना उस दिन सबसे अलग दिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभार्थी जो हैं किस राज्य में है। यानी आत्मनिर्भर जो भारत योजना, रोजगार योजना शुरू की गई थी आपके लॉकडाउन में, इसके तहत जो है सबसे ज्यादा लाभार्थी जो है किस राज्य में है, सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले लोग जो है कौन से राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान में। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर आपका 2019 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था लॉकडाउन के समय में। और इस बार जो है आपका ये जो आपका क्वेश्चन है, लाभार्थी किस राज्य में, तो वो है महाराष्ट्र में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं वो कहां पर है डियर, महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुंबई इसकी कैपिटल है। महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके बनाया गया था, अलग अलग स्टेट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर सेकेंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेकेंड विल बी द करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021, एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जो है किसे चुना गया है। टाइम पत्रिका के द्वारा, ये एक पत्रिका है जो लगभग कई सारे इंडेक्स भी जारी करती है, और टाइम पत्रिका के द्वारा जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जो है किसे चुना गया है, शिमोन बाइल्स को, मीराबाई चानू, हिमा दास, या फिर हैमिल्टन। तो ये हैमिल्टन तो अभी इनको जो है कल जो है वेस्टप्पन ने जो है पराजित किया था, मैक्स वेस्टप्पन ने, जो आपका आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में था। और पहली बार ये लगातार 6 बार से जीत रहे थे आबू धाबी जो आपकी सीरीज थी आपके रेसिंग में, और इस बार वो पराजित हुए हैं। अगर इन्होंने ये सीरीज जीत लिया होता तो माइकल शुमाकर की इन्होंने बराबरी कर ली होती। हिमा दास जो है ये डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है भारत में, हिमा दास। मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। और शिमोना बाइल्स को जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। ठीक है, किसको, सीमोन बाइल्स को। आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा सीमोन बाइल्स जो है, इनको एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से चुना गया है, इनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर, क्वेश्चन नंबर 3, कॉमर्शियल स्पेस, कौन सा, कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट, कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम किस देश से संबंधित है। तो कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट, यानी ये आपको ये पढ़ करके लग रहा होगा कि ये किसी स्पेस से, यानी स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट से संबंधित है। और भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है। तो कौन से देश से संबंधित है ये, कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम जो है अमेरिका से संबंधित है डियर। कहां से, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा इसकी स्पेस एजेंसी का नाम है अमेरिका की, क्या नाम है, नासा। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, याद रखिएगा, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। रूस की रास कॉस्मोस, और फ्रांस की स्पेस एजेंसी क्या है, जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताइएगा। और इसी फ्रांस से जो है भारत ने राफेल खरीदा था, याद रखिएगा, इसी फ्रांस से भारत ने राफेल खरीदा था।
ठीक है। राफेल कहां से आया था भारत में? फ्रांस से आया था। और अब रूस जो है भारत को कौन सा हथियार दे रहा है? S-400। कौन सा डियर? S-400 हथियार दे रहा है भारत को। कौन? रूस। रूस के द्वारा दिया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने समझौता किया है? सबसे पहले ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बीपीसीएल ने समझौता किया किसके साथ और किस लिए? हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। किसके साथ समझौता किया है? डीआरडीओ, बार्क, नाबार्ड या फिर एसबीआई? ठीक है, तो ये आपका जो समझौता ये किया गया डियर, ये बार्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका बार्क, उसी के साथ समझौता हुआ है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। बार्क मतलब समझ रहे हैं ना, भाभा आपका जो सेंटर है उसी के साथ समझौता किया गया है। मुंबई में हेड ऑफिस है इसकी बार्क की। ठीक है, तो बीपीसीएल ने बार्क के साथ समझौता किया है। डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं और हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। नाबार्ड डियर क्या है? तो नाबार्ड एक कृषि बैंक है। याद रखिएगा, नाबार्ड क्या है? एक कृषि बैंक है नाबार्ड। और एसबीआई जो है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना कब हुई थी इसकी डियर? जो 1921 में इंपीरियल बैंक था उसी का राष्ट्रीयकरण कर करके इसको 1955 में जो है एसबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1955 में याद रखिएगा एसबीआई की स्थापना। आंसर हो जाएगा हमारा बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या हो जाएगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हैशटैग केयर फॉर हॉकी, हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान जो है यानी हॉकी को बढ़ावा देने के लिए अभियान आपका लॉन्च किया गया है, हैशटैग केयर फॉर हॉकी। तो ये अभियान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हॉकी इंडिया फेडरेशन के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या फिर बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान? ठीक है, तो ये हॉकी अभियान ये आपका लॉन्च किया गया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा हॉकी इंडिया फेडरेशन, जो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा आपका या आपके हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना डियर आपके 1926 के यंग कमीशन के आधार पर जो है 1934 में जारी अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था आरबीआई। और इसकी जो राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, याद रखिएगा। शशिकांत दास जी इस समय इसके आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन? आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, खेल मंत्रालय, खेल मंत्री कौन है इस समय? अनुराग ठाकुर हैं, याद रखिएगा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। हॉकी इंडिया फेडरेशन आपके डियर ये हॉकी की देखभाल करती है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये आपका हैशटैग केयर फॉर हॉकी अभियान लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ये याद रखिएगा, उन्नति प्लेटफॉर्म का नाम है, यानी इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, परिवहन मंत्रालय के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति है इसको दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा डियर? दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति। ठीक है, उन्नति को जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। राकेश अस्थाना इस समय महानिदेशक हैं इसके, दिल्ली पुलिस के। कौन है डियर? याद रखिएगा, राकेश अस्थाना जो है दिल्ली पुलिस के महानिदेशक हैं इस समय, और उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है उन्नति, जो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल इसमें मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्री कौन है? इस शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए, परिवहन मंत्रालय किसके पास है? कमेंट में आंसर कीजिएगा। बहुत ही बार बताया है हमने कि आपके सड़क और परिवहन मंत्री इस समय कौन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इसको मिथिला मखाना ये जो है इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, जो किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी ये मिथिला मखाना जो है जिसको जीआई टैग दिया गया है हाल ही में, ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, आसाम से, राजस्थान या तमिलनाडु? तो कौन से राज्य से संबंधित है मिथिला मखाना?
ये आपका डियर संबंधित है बिहार से। कहाँ पे? बिहार से आपका संबंधित है। मिथिला मखाना यहीं पर ये मिलता है और ये जो है इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग दिया गया है जो बिहार में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से? बिहार से। उसके अलावा आपके केरल में जो कुट्टी अट्टूर आम है और एक मिर्च जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया था। राजस्थान में शोजत मेहंदी आपकी है और तमिलनाडु में शिल्प कला के या कलाकारी के लिए कलमकारी के लिए जो है इसको जीआई टैग दिया गया था तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई सारे जीआई टैग हमने पहले भी पढ़ाए हैं, वो सारी चीजें दिमाग में रखिएगा हमेशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या डियर, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा सेशन को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया? व्हाइट हाउस ये अमेरिका का जो जहां पर सबसे बड़ा जो ऑफिस है इसको कहते हैं व्हाइट हाउस। और इसमें जो है किस भारतीय अमेरिकी को प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया? कमला हैरिस, ऋषि कुमार, गौतम राघवन या जयशंकर प्रसाद? तो कमला हैरिस तो वहां के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अमेरिका की ये उपराष्ट्रपति हैं और ये भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। ऋषि कुमार ये भारतीय ब्रिटिश मूल के हैं जो ब्रिटेन में इसमें क्या है, वहां के बहुत ही एक केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ऋषि कुमार। गौतम राघवन जो है डियर, ये इनको जो है अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गौतम राघवन। जयशंकर प्रसाद क्या है? फाइनेंस, इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के। ठीक है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर कुमार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा, यानी तीसरा आंसर हो जाएगा गौतम राघवन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या डियर है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया? पहला ड्रोन मेला, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये क्वेश्चन। ड्रोन मेला जो है कहां पर आयोजित किया गया है? और ये भी यहाँ पे हिंट दे दिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर या फिर ग्वालियर, कहां पर इसका आयोजन किया गया? इंदौर तो अभी लगातार 5वीं बार जो है इसको सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है इंदौर को, याद रखिएगा। ठीक है, भोपाल इसकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और जबलपुर में आपका एक डिफेंस है, आपकी ऑर्डिनरी कारखाना, यहाँ पर कारखाना है डिफेंस का। उसके अलावा ग्वालियर जो है डियर, यहाँ पर आपके जो है इस मेले का आयोजन किया गया है। कौन से? ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर? ग्वालियर में। याद रखिएगा ग्वालियर में ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। इंदौर को 5वीं बार लगातार जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और इसी मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल्स हैं जो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, और यही मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की नगरी है जहां पर कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है डियर। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध विजय की वार्षिकी पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है स्वर्णिम विजय पर्व। और ये किस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में किया गया है? ठीक है, तो किस विजय, याद रखिएगा ये जो स्वर्णिम विजय दिवस है ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। 50वें वर्ष पे। ठीक है, और ये 50वें वर्ष पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1971 में डियर हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें एक नया देश बना था जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक नया देश बना था इसमें, और इसी के उपलक्ष्य में जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1971 वॉर। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी इस समय प्रधानमंत्री। और भारत, और अभी तक ये 1962 में चाइना के साथ वार हुआ था, 65 में पाकिस्तान के साथ, और 99 में कारगिल वार फिर से पाकिस्तान के साथ हुआ था। और इसमें 62 को छोड़कर सभी युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए पुनः 2 वर्ष के लिए चुना गया? यानी द्विवार्षिकी फिर से भारत को उसमें मेंबर चुना गया है। किस संगठन का? ठीक है, यूएनओ का, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का, आसियान या ब्रिक्स है? तो यूएनओ और ब्रिक्स का तो परमानेंट मेंबर है भारत। ठीक है, आसियान वही है जिसको 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में आयोजित इनको बुलाए, अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था आसियान के मेंबर्स को। और इस बार भारत को जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में जो है 2 वर्ष के लिए चुना गया है, याद रखिएगा।
किसमें डियर? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। ब्रिक्स का तो फाउंडर मेंबर भारत है, जिसका नाम पहले क्या था? रिक, यानी रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, फिर ब्रिक बना ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना। उसके बाद एस यानी साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। 11 में पहली बार शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इसका जो बैंक है उसी को हम लोग एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार के द्वारा सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की गई है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या बिहार? तो सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना डियर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश जो है इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है सामान्य श्रेणी आयोग की। सवर्ण के लोगों को 10% आरक्षण देने का भी प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और ये किस किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। किस संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण सवर्ण जाति के लोगों को भी व्यवस्था की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, डॉक्टर ईडा एस स्कॉडर ओरेशन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर ईडा एस स्कॉडर ओरेशन अवार्ड जो है किसे दिया गया है? रतन टाटा, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, किसको दिया गया है ये आपका अवार्ड? ठीक है, तो ये जो डियर आपका अवार्ड है अजीज प्रेम जी को दिया गया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और अभी कुछ समय पहले ही आसाम वैभव अवार्ड जो है रतन टाटा को दिया गया। किसको? आसाम वैभव का पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। मुकेश अंबानी जो दुनिया के 11वें सबसे अमीर इंसान और भारत के और एशिया के सबसे अमीर इंसान है, याद रखिएगा। दुनिया में 11वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जो है पहले भारतीय बने हैं जो 100 बिलियन डॉलर की सूची में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, 100 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए गौतम अडानी, ये अडानी ग्रुप के मेंबर, इसके फाउंडर मेंबर हैं गौतम अडानी। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ हवाई अड्डा सारे इन्हीं के अंडर में इस समय उनको निर्माण किया जा रहा है, गौतम अडानी अडानी समूह के अडानी समूह के निर्देशन में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डियर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसके साथ मिलकर के भारतीय फाउंडेशन ने कन्वोक 2021-22 का शुभारंभ किया है? तो भारतीय फाउंडेशन ने कन्वोक 2021-22 का शुभारंभ किसके साथ मिलकर के किया है? आरबीआई, एसबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है डियर आपका वित्त जो है वित्त आयोग का गठन याद रखिएगा 280 आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन। नीति आयोग जो है 2014 में इसकी किसके स्थान पर डियर है? योजना आयोग के स्थान पर 2014 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, उसके सीईओ जो है अमिताभ कांत हैं। और इसी नीति आयोग के द्वारा जो है नीति आयोग के साथ मिल करके भारतीय फाउंडेशन ने कन्वोक 2021-22 का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15। एक बार जितने भी हमारे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा डियर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फ्रांस की कंपनी के द्वारा किस भारतीय मूल की महिला को अपनी सीईओ नियुक्त किया गया है? किस भारतीय मूल की महिला को अपनी सीईओ नियुक्त किया गया है? लीना नायर, निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी, मैरी कॉम। तो निर्मला सीतारमण ये तो जो है भारत में अभी हाल ही में जो जारी हुई थी सूची सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले नंबर पर है। नीता अंबानी जो है दूसरे नंबर पर है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है, और ये वर्ल्ड में निर्मला सीतारमण 36 नंबर पर है। और ये जो है आपके फ्रांस की कंपनी के द्वारा किस भारतीय को सीईओ बनाया गया? तो लीना नायर को। किसको डियर? लीना नायर को बनाया गया है सीईओ, याद रखिएगा। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 दिसंबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? 15 दिसंबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई डियर? इनकी अभी हाल ही में जो है पुण्यतिथि भी मनाई गई थी, याद रखिएगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इंदिरा गांधी। तो किसकी जो है जयंती मनाई गई है? 15 दिसंबर को जयंती मनाई गई है। तो याद रखिएगा ये 15 दिसंबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
किसकी डियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है और इन्हीं की पुण्यतिथि जो है 31 अक्टूबर को मनाई गई थी एकता दिवस के रूप में। किसके रूप में? एकता दिवस के रूप में, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो एक स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो कहां पर है डियर? गुजरात में केवड़िया नामक स्थान पर है, याद रखिएगा, जो लगभग 182 मीटर, कितना? 182 मीटर का है गुजरात में। ठीक है, गुजरात स्टेट में केवड़िया नामक स्थान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इन्हीं के जन्मदिन, इनके जो पुण्यतिथि है उसी दिन आपका एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है, आज भारत जितना अखंड है, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, बारदौली की महिलाओं के द्वारा ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? इमरान खान, इंजमामुल हक, शाकिब अल हसन या फिर फैजल हसन। तो शाकिब अल हसन ये तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये इस समय इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैजल हसन। फैजल हसन को जो है डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, पाकिस्तान ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। इस समय पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल रही है T20 फॉर्मेट में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 भारतीय खेल पत्रकार संघ के द्वारा SJFI पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो भारतीय खेल पत्रकार संघ के द्वारा जो SJFI पुरस्कार है डियर, वो किसे देने की घोषणा की गई है? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर या विराट कोहली। तो ये आपका अवार्ड जो है सुनील गावस्कर को दिया जाना है, यानी लिटिल मास्टर। इनको लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, सुनील गावस्कर को। सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में 264 रन की वार्षिकी आई थी जो रोहित शर्मा ने बनाया था, 264 रन। और इनको भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और T20 फॉर्मेट का भी कैप्टन बनाया गया है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जिताया है मुंबई इंडियंस को। विराट कोहली ने को जो है T20 का फॉर्मेट में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वनडे की कप्तानी इनसे छीन ली गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर जो है, इनको SJFI पुरस्कार दिया गया है भारतीय खेल पत्रकार संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा डियर क्या है? 19 नंबर। पाकिस्तान ने कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक मैच जीतने का किस टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो पाकिस्तान, जैसा कि अभी हमने बताया कि पाकिस्तान की जो टीम है T20 फॉर्मेट में इसमें बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही है और इसने जो है अभी हाल ही में 18 मैच इस एक वर्ष के अंतर्गत जो है 18 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले 17 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम था। और इसके पहले 2015 में भारत के नाम 15 T20 मैच रिकॉर्ड जीतने का नाम था। तो भारत सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैच जीतने की किस टीम का रिकॉर्ड तोड़ा है? पाकिस्तान ने। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है जो इसका 17 मैचों का रिकॉर्ड था। कितना? 17 मैचों का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या डियर? 8 बार विधायक रहे हरबंस कपूर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, हरबंस कपूर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। तो कौन से राज्य से संबंधित है डियर? ये उत्तराखंड से। 8 बार विधायक रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बीजेपी से संबंधित है। किस पार्टी से है? तो याद रखिएगा बीजेपी। ठीक है, बहुत, ये आपकी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड से। आइए बढ़ते हैं डियर रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ। और रैपिड फायर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय किस महिला क्रिकेटर ने नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर हम पुरुष की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था डेविड वार्नर को। ठीक है, डेविड वार्नर को। लेकिन महिला क्रिकेटर में किसे मिला है? तो हेली मैथ्यूज को मिला है डियर, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज की। कहां की है? वेस्ट इंडीज की है हेली मैथ्यूज। इन्हीं को मिला है क्या? नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 21 साल पहले मिस यूनिवर्स का खिताब किस भारतीय ने जीता था?
तो ये जीता था लारा दत्ता ने। इस बार जो है हरनाथ संधू ने जो है फिर से वापसी कराई है 21 साल बाद इस अवार्ड को घर में। और 3 भारतीय हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीत चुके हैं। 3 भारतीय अभी तक मिस यूनिवर्स का अवार्ड जीत चुके हैं। और इस बार का ये जो क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स का किसने जीता है, हरनाथ संधू ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी वेला को शामिल किया गया है? जो वेला पनडुब्बी है उसको कौन से प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 75। कौन सा डियर? प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अपने नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र में उन्नत माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं की स्थापना की गई है? तो ये जो है आईआईटी गुवाहाटी में। कहां पर डियर? आईआईटी गुवाहाटी में स्थापना की गई है उन्नत माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं की स्थापना। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी हमारे दोस्त हैं इस समय। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई? यानी उस देश में 7.6 तीव्रता बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। वो कहां पर है? इंडोनेशिया में डियर। कहां पर? इंडोनेशिया में ये चेतावनी जारी की गई थी। नेक्स्ट हमारा है कंबाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंबाला जो एक तरह का ये जो आपका पारंपरिक भैंस की दौड़ है जो कहां पर आयोजित की जाती है? तो ये भैंस दौड़ जो कंबाला है आपकी, ये कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर? कर्नाटका में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2024 ओलंपिक की वित्त पोषित खिलाड़ियों की पहली सूची में 148 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो कहां पर आयोजित किया जाएगा? यानी ये 2024 का जो ओलंपिक है ये इसका आयोजन कहां पर होगा डियर? तो ये पेरिस में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। कहां पर? पेरिस में। और 2028 में कहां पर होगा? तो 2028 में कहां पर होगा? जल्दी से एक बार कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। 2024 में पेरिस में होगा, 2021 में टोक्यो में हुआ है और 2028 में कहां पर होगा? ये कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन करने की अनुमति दे दी है जिसकी लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर की ये लंबाई है सड़कों की, जिसकी जो है चार धाम यात्रा के लिए इसको डबल लेन करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। और ये पूरी सड़क जो है उत्तराखंड में बननी है, याद रखिएगा। कहां पर? उत्तराखंड में। आइए डियर हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम स्लाइड पर। डियर आज के सेशन की एक बार जितने भी दोस्त हैं सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा सेशन को। जितने भी दोस्त हैं सबके पास पहुंचना चाहिए ये करंट अफेयर। दिसंबर 2021 में हैदराबाद में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत, कौन सा? एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है वेंकैया नायडू, हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने। किसने डियर? हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। कहां पर? हैदराबाद में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय दल ने बहरीन में एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बहरीन में एशियाई खेल में भारतीय दल ने टोटल 41 पदक जीते हैं डियर, याद रखिएगा। और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। जितने भी हमारे दोस्त हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक, सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है डियर, मिलते हैं फिर से अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।